कह रहे हैं ना कि 4 नवरात्र होते हैं साल में। 4 नवरात्र में 2 ठो प्रमुख माना जाता है, एक आश्विन का और एक चैत्र का। इसलिए हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप माँ की आराधना जो है, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो नंदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस मंत्र का उच्चारण करें। आवाज जनता की। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अब अभी हम यहाँ मौजूद हैं पटन देवी मंदिर में और हमारे साथ हैं महंत जी और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि चैत्र नवरात्र की क्या महत्व है। मुझे आप बताइए कि चैत्र नवरात्र की क्या महत्व है। हालांकि देखा जाता था कि लोग चैत्र नवरात्र को लेकर उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अब ये जागरूकता बढ़ रही है। देखिए, वास्तविक तो माने ये 4 नवरात्र होते हैं साल में, और चैत्र नवरात्र जो है वर्ष की शुरुआत, इसी को बढ़िया ढंग से मनाना चाहिए था। लेकिन शुरू से बांग्ला पद्धति से जो चालू हुआ वो आश्विन नवरात्र से, लेकिन अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। लोग चैत्र नवरात्र को भी अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं। अमन जी, आप ये बताइए हमें और हमारे दर्शकों को कि चैत्र नवरात्र और जो अक्टूबर में आता है जो नवरात्र, ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए, नवरात्र में कोई यहाँ जो कह रहे हैं ना कि 4 नवरात्र होते हैं साल में। 4 नवरात्र में 2 ठो प्रमुख माना जाता है, एक आश्विन का और एक चैत्र का। चैत्र नवरात्र में तो इसमें लोग पहले कम मनाते थे, और इसमें अभी भी जो है, जो पर्व होता है, जैसे छठ पर्व होता है तो 4 दिन उसी में मर जाता है। नवमी रोज है, नवमी के रोज लोग रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, उसमें भीड़ हो जाती है, रोड बंद हो जाता है, उसके चलते परेशानी होती है। ये अमन जी, हमें ये बताइए कि जैसे चैत्र नवरात्र है तो किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए? ये देखिए, पूजा अर्चना श्रद्धा की बात है। जी। सब कोई जिस तरह से श्रद्धा हो वो कर, जितने श्रद्धा से कीजिए भगवती उतने ही प्रसन्न होती है। ये नहीं है कोई फूल ही लेकर के आता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई डाली लगाता है, कोई कुछ भी चढ़ाता है, लेकिन श्रद्धा से आप एक फूल भी माँ को अर्पित करते हैं तो आपके को फल उतना ही मिलेगा जो एक डाला भी चढ़ाता है उसके बराबर। पूजा तो हर कोई करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो होते हैं, लोग होते हैं, जैसे स्त्रियाँ होती हैं या महिलाएँ होते हैं, जो मतलब जो यंग एज के होते हैं, वो सोचते हैं क्या कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक मन में शंका होती है, तो क्या कैसे करें पूजा? देखिए, गलती का नहीं है, आप लोग जो गृहस्थ जीवन में है, गलती सबकी भगवती क्षमा करती है, माँ है। आप केवल माँ शब्द का उच्चारण कर ले, केवल माँ माँ कह दे, केवल भगवती भगवती कर दे, उसी से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। और श्लोक अगर वो करते हैं, जो जानकार हैं तो पढ़ते हैं, तो वो भी है, पाठ करते हैं, वो भी ठीक है। जिस तरह से माँ के सामने आप जा कर के बच्चे रोते हैं तब उसको दूध मिलती है, उसी तरह से माँ के सामने आप आराधना कीजिएगा, आपको सब तरह से पूर्ति करेगी। इस बार का नवरात्र जो कुछ भिन्न है, भिन्न इस मामले में है कि ये आई है डोली पर और जाएगी जो है मुर्गा पर, दोनों अशुभ है, समझ गए। हाँ, इसलिए उथल पुथल देखिए रहे हैं सब जगह, पूरे विश्व में आपस में भी वैमनस्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सरकार की स्थिति देख ही रहे हैं, इसलिए हम लोगों से ही अपील करते हैं कि आप माँ की आराधना जो है, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो नंदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस मंत्र का उच्चारण करें, माँ के सामने माँ की आराधना करें, सबका कष्ट हरेंगी, सबको।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका महंत जी, इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आपने सुना कि महंत जी बोल रहे हैं कि हमें बस श्रद्धा चाहिए, जैसे माँ के पास बच्चे दूध के लिए जाते हैं और मिलता है, वैसे ही श्रद्धा भक्ति से एक फूल से भी हम पूजा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं नेहा, न्यूज़ PR। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.